नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को सर्वज्ञाता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस संसार के समस्त वेद, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो कभी किसी के घर में हो तो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। साथ ही ये 5 वस्तुएं घर में विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों को उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें लगभग सभी घरों में पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आप चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी टोटके या उपाय कर लें, लेकिन अगर ये 5 चीजें आपके घर में रखी हुई हैं तो आपके परिवार कभी उन्नति नहीं कर पाएगा और आपके घर में जो भी जमा हुआ रखा धन और पैसा है वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगेगा और जो आपके नई आय के साधन हैं वह भी बहुत ही कम हो जाएंगे और आप यह समझ नहीं पाओगे कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चीजें ऐसी होती हैं जो सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाती हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर डालती ही हैं, साथ ही धन के मार्ग में भी रुकावटों का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं घर में कौन सी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे उन 5 वस्तुओं के बारे में जो घर में भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जल से भरा हुआ पात्र। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ पानी का घड़ा अवश्य होना चाहिए ताकि कोई भी याचक आपके द्वार से प्यासा न जा सके। दोस्तों, दूसरी बात, पशु पक्षियों के लिए भोजन। प्रत्येक मनुष्य के घर के बाहर पशु पक्षियों की तृप्ति के लिए सुविधा अवश्य होनी चाहिए। जिसके घर से सभी पशु पक्षी संतुष्ट होकर जाते हैं, ऐसे घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का निवास रहता है। दोस्तों, तीसरी चीज है पंचद्रव्य। श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में गौ का दूध, गौमूत्र, गोबर, घी और दही, ये 5 चीजें सदैव रहती हैं, ऐसे घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। पंचद्रव्य के घर पर होने से सदैव ही सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, चौथा है तुलसी का पौधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पर नित्य तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, तुलसी की पूजा की जाती है, ऐसे घर में कभी दरिद्रता का निवास नहीं होता। दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी वह 5 चीजें हैं जो घर में भूल से भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है मकड़ी के जाले। वास्तु शास्त्र के अनुसार जहाँ पर मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। दूसरी चीज है टूटा हुआ आईना। घर में टूटा हुआ आईना कभी नहीं होना चाहिए। टूटे हुए आईने में अपना मुख के दर्शन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, तीसरी चीज है कबाड़। कई लोगों की ये आदत होती है कि वे अपनी छत पर पुराना कबाड़ जमा करके रखते हैं। टूटी फूटी चीजें, टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जमा करके घर के किसी कोने में डाल देते हैं। ये सभी चीजें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। ये आपके घर के सदस्यों की कभी उन्नति नहीं होने देती। मित्रों, चौथी चीज है कांटेदार पौधे। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो उसे तुरंत घर से निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि ये न सिर्फ घर में नकारात्मकता फैलाते हैं बल्कि इससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। घर में कांटेदार पौधे होने से परिवार के सदस्यों के बीच कड़वाहट पैदा होती है। दोस्तों, 5वीं चीज है नल से टपकता पानी। यदि आपके घर में कोई खराब नल है जिससे लगातार पानी टपकता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसके कारण आपके पास कभी धन नहीं टिक सकता और आपके खर्चे अकारण ही बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जो हमारे घर पर कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय और जय माता दी लिखकर इनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। साथ ही इस वीडियो को
अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।